जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 और 2.2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 में सिर्फ वन क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए एक बहुपद दिया है। क्या दिया है, p ऑफ x दिया है। y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसको हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको शून्यकों की संख्या ग्राफ में आपको ग्राफ दिया रहता है, तो उसको बारे में हमने बता दिया था। इस सभी डिटेल में हमने बताया था। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ग्राफ में हमको क्या बताना है, शून्यकों की संख्या बताना है। यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, तो हम आप लोग को बताए थे कि इसमें जो आपका ग्राफ दिया रहता है शून्यकों की संख्या हम कैसे प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि जो ये ग्राफ होता है वो x अक्ष को कितने बार काट रहा है, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो जितने बिंदुओं पर ये रेखा, ये जो आपका ग्राफ है x अक्ष को काटता है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो देखिए पहले में आप ही बताइए कि पहले में क्या ये जो ग्राफ है x अक्ष को कहीं पर टच कर रहा है, कहीं पर काट रहा है, नहीं। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका पहला है, तो पहले में आपका शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0, चूँकि इसमें x अक्ष को कहीं पर टच नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें यहाँ पर टच कर रहा है, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1। इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3, इसमें कितना हो जाएगा, 3 होगा। ये आपका थर्ड है क्वेश्चन, ये आपका 2 था। तो 2 में 1, थर्ड में 3 हो जाएगा। फोर्थ में देखते हैं, ये आपका फोर्थ है। फोर्थ में कितने जगह टच कर रहा है, 1 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या 2। इसमें कितना कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या आपका हो जाएगा 4। इसमें देख लीजिए 1 2, यहाँ पर देखिए ये सिर्फ ऊपर टच करके जा रहा है, तो 2 हो जाएगा। ये y अक्ष को नहीं गिनेंगे, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, टच करके, नीचे नहीं आ रहा है ना, नीचे आता तो यहीं पर 2 हो जाता, तो ये हो जाएगा 3। 1 2 3, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। ये आपका था 5 और ये था आपका 6। ठीक है, एक्सरसाइज प्रश्नावली आपका जो है 2.1 में सिर्फ वन क्वेश्चन दिए थे और इसे ग्राफ दिया था, और इस ग्राफ में हमको देखकर बताना था कि शून्यकों की संख्या कितनी है। ये आपका एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, कुछ नहीं करना था, एकदम सरल है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी ये आपका द्विघात बहुपद दिया है और हमको इसका शून्य निकालना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। ठीक है, पहले तो हमको क्या करना है, शून्य निकालने हैं, सभी बहुपद के शून्य निकालने हैं, उसके बाद उनकी सत्यता का जांच भी करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शून्य निकाल लेते हैं। तो देखिए शून्य निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, पहला देखिए कर रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं p ऑफ x बराबर, लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए माना p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको मान लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और इसको बढ़िया से लगा लेंगे। देखिए तो अब इसको क्या करेंगे, चूँकि ये द्विघात बहुपद है तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर। देखिए आप लोग को हम बताए थे कि फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, अचर पद और x स्क्वायर को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -8x स्क्वायर, और इस बीच वाले पद को दो भागों में से तोड़ते हैं कि उनका मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं -4x और 2x, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और 4x में से 2x को घटा देंगे तो -2x आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं कि किस में हमको तोड़ना रहता है। तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर -4x + 2x - 8।
ये हो रहेगा आपका पी ऑफ एक्स बराबर। अब देखिए इसको तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से दो दो का पेयर बना लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं। अब जो दोनों में कॉमन रहता है, जो दोनों में उपस्थित होते हैं, उसी संख्या को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 1x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा, -4 प्लस देखिए पहले ब्रैकेट में जितना बचता है सेम संख्या सेकेंड ब्रैकेट में भी बचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों में 2 है, 2 कॉमन लेंगे, x -4 बच जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब जो दोनों में जो सेम रहता है उसको एक बार सिर्फ लिखते हैं और एक ब्रैकेट में x और इसको लिख देंगे x + 2। इतना हो जाएगा आपका p ऑफ x बराबर। ठीक है, अब देखिए चूँकि हमको क्या करना है, हमको निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमने इससे पहले क्या बताया था कि इस बहुपद के बराबर हमको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। शून्यक निकालने के लिए हमको इस बहुपद के बराबर क्या रखना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। तो लिखेंगे इसके बाद शून्यक ज्ञात करने के लिए p ऑफ x बराबर 0 क्या रख देंगे, p ऑफ x बराबर 0, यानी कि इस बहुपद के बराबर क्या रख देंगे, 0। तो ये आपका हो जाएगा x -4 x + 2, इसके बराबर क्या रखेंगे, इसके बराबर 0 रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0। अब जब 2 ब्रैकेट या 3 ब्रैकेट रहते हैं आपस में, ब्रैकेट का मतलब इस बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई में रहते हैं तो हम उन सभी ब्रैकेट के बराबर 0 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x -4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। अब देखिए, अब इस 4 को क्या करेंगे, इस पर लाएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर -2। बराबर के इस पर उस पर जाने में जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, वो क्या होता है, बदल जाता है, माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। यानी आपका x का मान कितना निकल गया, आपके x का मान कितना निकला, अतः x बराबर -2 और 4, x बराबर कितना निकल गया, -2 और 4। ठीक है, तो ये ऐसे हम क्या कर देंगे, शून्य के इसका निकल गया। देखिए शून्य का मतलब होता है कि जो आपके वेरिएबल का मान निकलता है, यानी जो शून्य जो मूल निकलता है, यदि हम उस बहुपद में रख दें तो उसका मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब 4 को चाहे -2 को x की जगह रखेंगे तो उस बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद के बराबर 0 रख के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं हमने क्या किया। इसको सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक बहुपद के बराबर p ऑफ x के बराबर इसको मान लिया। ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, नहीं इसको मानेंगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट आप क्या करिए, इसका फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद ये लिखेंगे और इसके बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब इसको मत मानिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया और इसका फैक्टर कर लिया। फैक्टर कैसे किए इसको भी हमने बता दिया कि इस अचर वाले पद और x स्क्वायर वाले पद का आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आ रहा है, और जितना आता है उस बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है कि उन 2 भागों का मल्टीप्लाई करने पर आपस में जितना इनका मल्टीप्लाई करने पर उतना आना चाहिए, और जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाले पद वापस से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया और यहाँ से ये शून्यक निकल गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या बोला कि इनकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, देखिए गुणांकों, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि गुणांक क्या होते हैं। देखिए x के पहले, सॉरी x नहीं, मतलब वेरिएबल के पहले जो कांस्टेंट होता है, जैसे इसमें वेरिएबल के पहले कितना कांस्टेंट है, 1 है, इसमें कितना है, 2 है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, गुणांक बोला जाता है। जो वेरिएबल के पहले आपका नंबर्स होते हैं, वेरिएबल के पहले जितने भी नंबर्स जो लगे होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, उस वेरिएबल का गुणांक बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, यहाँ पर x का -1 है, u का 8 है, यहाँ पर x का -7 है।
यहाँ पर x का 6 है, x स्क्वायर का 6 है, ठीक है। तो इसी क्या बोला जाता है, गुणांक बोला जाता है। तो हमको इसमें सत्यता की जांच करनी है, तो चलिए इसका जांच भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इतना हो गया, आगे देखिए इसको रहने देते हैं। तो सत्यता की जांच करें उससे पहले हम आपको बता दें कि द्विघात फार्मूला, यानी कि जो ये इसका एक फार्मूला होता है, द्विघात फार्मूला कैसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, ये आपका फार्मूला होता है किसी भी द्विघात बहुपद को बनाने के लिए। आपको द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण बनाना है तो इस फार्मूले का यूज किया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये आपका होता है क्या, फार्मूला होता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं मूलों का, पहले लिखते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योग, चाहे मूलों का योग लिखिए चाहे शून्य को का योग लिखिए, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं चाहे मूल लिखिए चाहे शून्य को लिखिए, बात सेम है। तो देखिए मूलों का योगफल बराबर होता है आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए मूलों का योगफल यानी जो आप मूल निकाले हैं ये दो, इनका योगफल करेंगे तो क्या लिखेंगे, -2 प्लस कितना करेंगे 4, -2 प्लस 4। अरे मूलों का योगफल बोला है ना, तो जो हम दो मूल निकाले हैं उनका क्या करेंगे, जोड़ेंगे उनको। तो -2 प्लस 4 माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक का मतलब वेरिएबल के पहले वाला अंक जो उसमें मल्टीप्लाई में कितना है आपका, माइनस तो हम लगाएंगे ही, एक्स का गुणांक कितना है -2 है, तो जगह -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में 4 है, ये माइनस में 2 है, तो 4 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो ये जाएगा आपका 2 बराबर ये माइनस जब हम माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होता है, प्लस में चेंज होता है, तो 2 हो जाएगा बटे 1, मतलब 2 ही रहेगा। यानी कि आपका LHS और RHS कितना हुआ, बराबर आएगा, यानी कि इनके जो गुणांकों के बीच संबंध है वो क्या है, सही हो गया, हमारा निकल गया, ठीक है। सत्यता की जांच हमने कर दिया, यानी कि इसका जो रिलेशन निकला है वो सत्य है, हमारा निकला हुआ मूल क्या है, हमने मूल जो निकला है वो सही निकाला है, ठीक है। तो ये आपका मूलों का योगफल हो गया। इसी प्रकार से हम चेक कर लेते हैं मूलों का गुणनफल सही आ रहा है कि नहीं। चलिए कर लेते हैं मूलों का गुणनफल, तो यहीं पर कर लेते हैं मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल आपका हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद का मतलब समझ रहे हैं आप, अचर पद का मतलब उस आपके जो बहुपद होते हैं जिसमें x नहीं रहता, जिसमें वेरिएबल नहीं रहता, उसे क्या बोलते हैं, अचर पद। अचर पद कितना है आपका -8, तो ये जाएगा आपका -8 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 1। मूलों का गुणनफल यानी जो आप मूल निकाले हैं उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 - 2 का कितना जाएगा -8 बराबर ये कितना जाएगा -8 आ गया बराबर। तो हमने मूलों का योगफल का भी सत्यता की जांच कर दिया, मूलों का गुणनफल भी, दोनों क्या आ गए, LHS और RHS सेम आ गए, यानी कि हमारा जो मूल निकाले हैं हम वो क्या है, राइट निकाले हैं, ठीक है। चूँकि हमने जो मूल का जांच किया, जो इसकी सत्यता की जांच किए, हमारा LHS और RHS क्या आ गए, दोनों सेम आ गए हैं, मूलों का योगफल में भी और गुणनफल में भी, ठीक है। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, दूसरा लगाएंगे, सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा लगाएंगे। चलिए उसको भी आप फटाफट लगा लेते हैं। देखिए दूसरा हम भी मान लेंगे P ऑफ S, जो आपको वेरिएबल रहेगा उसी के बराबर मान लेंगे, कितना हो जाएगा 4s² - 4s + 1।
तो इसका क्या करेंगे फैक्टर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4s²। इसको तोड़िए 4s² आना है, यानी कि हमको इसको हम किस में तोड़ेंगे, आप बताइए फटाक से बताइए। तो हम इसको कर सकते हैं -2s और -2s में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² जोड़ देंगे तो 4s हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको तोड़ देंगे। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 4s² -2s, ये तो आपका 25 लगने लग रहा है, इसको यस बनाइए, इसको हम 2 ऐसे करते हैं और यस। ठीक है, -2s + 1, तो यह हो जाएगा 4s² माइनस जुड़ जाएगा, सॉरी अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको पेयर बनाकर कॉमन लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2s, बचेगा क्या आपका 2s बचेगा, 2s क्या होगा आपका बचेगा -1 बचेगा। अब देखिए यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा -1 को कॉमन ले लेंगे हम, -1 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे अब, और आपका बचेगा 2s -1, चूँकि जितना पहले वाले समीकरण ब्रैकेट में आता है उतना सेम सेकेंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 2s -1 और हो जाएगा 2s -1, दोनों सेम आ गया 2s -1। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है, लिखेंगे चूँकि मूल ज्ञात करना है, मूल या शून्यक लिख दीजिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, इसके बराबर क्या रखेंगे 0। तो आपका क्या हो जाएगा 2s -1 और 2s -1 बराबर 0, बराबर कितना आ जाएगा 0। अब इन दोनों के बराबर हम 0 रखेंगे, अब इन दोनों के बराबर क्या रखेंगे 0 रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से लगा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2s -1 बराबर 0, 2s -1 बराबर 0, इन दोनों ब्रैकेट के बराबर अलग अलग में 0 रखा जाता है। 1 को इस पर करेंगे तो हो जाएगा 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। यही सेम क्वेश्चन ये भी है, तो यहाँ भी s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये आपका निकल गया s बराबर, यानी इसके मूल कितने निकले 1/2, 1/2, यानी दोनों मूल क्या है इसके सेम है, दोनों मूल क्या है इसके सेम है, s बराबर 1/2 और 1/2। चलिए इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, सत्यता की जांच कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने आपको इसको सॉल्व करते समय आपको पूरा बारीकी से बताया। अब क्या करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट किया जाएगा। तो जांच करते हैं मूलों का योग, फार्मूला याद हो गया आपका, माइनस लिख देने के बाद और x का गुणांक, देखिए अब यहाँ पर x जगह क्या है, अच्छा वेरिएबल में क्या है यस है, तो यहाँ पर लिखेंगे s का गुणांक, जो वेरिएबल आएगा उसी को लेकर चलेंगे, -s का गुणांक बटे s² का गुणांक, s² का गुणांक जो वेरिएबल उसको लेकर चलेंगे, बराबर माइनस तो है ही लगाएंगे, s का गुणांक, x का गुणांक देखिए कहाँ पर है, कितना है x का गुणांक, s का, x नहीं s का, -4, तो -4 हो जाएगा बटे s² का गुणांक, s² का गुणांक 4 हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 बराबर 1, कितना आ गया 1 आ गया, यानी मूलों का योगफल, मूल कितना निकाले हैं 1/2 + 1/2, आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे जोड़ लीजिए, सेम जब हर बराबर होता है सेम होता है तो ऊपर का जुड़ जाता है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2/2, काट देंगे 1, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी ये भी 1 और ये भी 1, दोनों मान बराबर आ गए।
चलिए अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, शून्यकों का चाहे मूलों का, मूलों का गुणनफल। देखिए क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स एस स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है 1, एस स्क्वायर का गुणांक 4। मूलों का गुणनफल यानी जो मूल निकाले उनका गुणा करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 कितना जाएगा 1/4 बराबर 1/4, 1/4 इनका करेंगे 1/4 सेम आ गया। यानी हमने जो मूल निकाला था वो क्या हो गया, सही था। इसलिए हमारा हम जो रिलेशन निकाले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों RHS और LHS बराबर आ गए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, पहला का दूसरा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सभी आप क्या करना है, इसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो बाकी अब हम नहीं बताएंगे, बाकी आप लोग क्या करिए अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें कुछ नहीं करना है, सेम इसमें भी सब वही प्रोसेस करने हैं, x² - 3 यानी सभी का गुणनखंड करना है और मूलों की उनके सत्यता की जांच कर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इन दो क्वेश्चनों से बाकी कैसे करना है। ठीक है, तो आप अपने से लगाइए और उसको करिएगा। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए यहाँ बोला है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी योगफल और गुणनफल यहाँ पर दे चुका है। क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमशः का मतलब समझिएगा, क्रमशः जब कहीं भी या किसी भी क्वेश्चन में आपको क्रमशः बोलेगा तो उसमें जो सबसे पहले बोला रहेगा, जो पहले और उसके बाद जो बोला रहेगा, तो उसी प्रकार से उसकी संख्याएं भी होती हैं। पहले क्या बोला है, शून्यकों का योग, उसके बाद क्या बोला है, तथा शून्यकों का गुणनफल, यानी पहला क्या होगा, शून्यकों का योगफल होगा और दूसरा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे में भी ये क्या होगा, शून्यकों का योगफल होगा ये और ये गुणनफल, ये योगफल ये गुणनफल, ये योगफल और ये गुणनफल, ये योगफल ये गुणनफल, ये योगफल ये गुणनफल। यानी कि पहली संख्या जितने भी होंगे 6 के 6 क्वेश्चनों में पहली संख्या योगफल, दूसरी संख्या गुणनफल। क्यों कि चूँकि क्वेश्चन में पहले बोला है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब जो पहले आया है पहला वो होगा, जो बाद में आया है दूसरा वो होगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। द्विघात बहुपद बनाना है। देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला हम आपको बताए थे। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है आपका, देखिए होता है x²। अगर आप नहीं जान रहे तो उसको लिख लीजिए, x² मूलों का योगफल चाहे शून्यकों का योगफल। हम बार बार बोल रहे हैं, चाहे मूल लिखिए चाहे शून्यक लिखिए, सेम बात वही है। तो चूंकि यहाँ पर शून्यक बोला है तो हम शून्यक ही लिख देते हैं, शून्यकों का योग, योग लिखिए चाहे योगफल लिखिए, इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, और ब्रैकेट लगा देते हैं स्मॉल चाहे कैपिटल, और इसके बाहर लिख देते हैं k। देखिए ये जो k है ये इसका यूज हम कहाँ करेंगे, जब हमारा बहुपद बटे में आता है। ठीक है, ऐसे कोई k का कोई मान फिक्स नहीं है, जिस प्रकार से हमारा बहुपद आएगा k का मान उसी प्रकार से हम पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे, चलिए हम इसको लगाते चलेंगे तो पता चल जाएगा k का मान कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले पर हमको क्या करना है, दिए हुए नंबर्स को रखना है और बहुपद को निकाल देना है, द्विघात बहुपद को निकाल देना है। तो चलिए पहला लगाते हैं, पहला इसी स्ट्रक्चर पर सेम इसी पर क्या कर देंगे, बस रख देंगे। चलिए रख देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होगा? 1/4। 1/4 कितना होगा? 1/4। क्वेश्चन में बोला हुआ तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू एक्स है तो इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना है? -1 लिख दीजिए, इतना हो गया। आगे देखिए हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो x/4 और -1। अब देखिए ये बटे में है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो लेने आप लोग को आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे जहाँ पर कुछ नहीं रहता है 1 रहता है, तो 1 4 1 का एलसीएम 4। अब देखिए अब क्या करते हैं, इस हर वाले संख्या से जो एलसीएम लेते हैं उसमें डिवाइड करते हैं, जितनी बार में जाता है उसको अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हर वाले से डिवाइड करते हैं, जितनी बार में भाग जाता है उसको अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से 4 में करेंगे तो 4 मार बन जाएगा, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 मार हो जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर में, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 में एक बार में 1 का इसमें मल्टीप्लाई, माइनस 1 का 4 में 4 और 4 का इसमें मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब देखिए अब एलसीएम लेने के बाद जब कोई हमारा मूल शून्यक बटे में रहता है तब वहाँ के काम करता है। जब हमारा शून्यक कोई बटे में आ जाए तब हमारा वहाँ पर के काम में लाया जाता है, नहीं तो के का कुछ काम नहीं है। चूँकि बटे में रहता है तो हमको एलसीएम लेना पड़ता है, और एलसीएम लेने के बाद जो नीचे वाली संख्या आती है, एलसीएम लेने पर जो नीचे वाली संख्या आती है, जितना नीचे का संख्या आएगा उतना ही मान के का रखेंगे, और के का जस्ट इसी के यही संख्या रख कर इसको हम काट देते हैं। चूँकि हमारा जो बहुपद आना चाहिए, बहुपद बटे में नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ इस बहुपद के स्ट्रक्चर में आना चाहिए, तो इसलिए जो नीचे संख्या आता है वही के का मान रख कर इसको काट देते हैं। तो चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या रख देंगे के बराबर 4। तो जब के जैसे ही के बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बटे का आपका 4 है, के बराबर कितना रख देंगे 4। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यही आपका द्विघात बहुपद बन गया। क्या बन गया आपका? द्विघात बहुपद। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना 2 है, इसका मतलब ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को बना लेंगे। आपको ये फार्मूला याद रहेगा, सिर्फ आप क्या रखिए, एक फार्मूले को याद रखिए, बाकी आप सारे क्वेश्चन चाहे जैसा भी आपको द्विघात बहुपद बनाने के लिए दे, आप इसको तुरंत बना देंगे। ठीक है, और के का मान पता चल गया कहाँ इसका महत्व होता है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। के का मान इस फार्मूले में कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जब कभी भी नीचे में एलसीएम में जो एलसीएम लेते हैं वहाँ पर जो संख्या होती है बस उसी का के का मान रख कर उसको काटने के लिए ही सेम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब दूसरा लगाते हैं। दूसरा बस इस फार्मूले पर रख दे, कुछ करना नहीं है, आँख मूंद कर बस इस फार्मूले पर रख दीजिए। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना है? मूलों का योगफल अंडर रूट में 2 इंटू क्या होता है x होता है, प्लस मूलों का गुणनफल 1/3 हो गया आपका, हो गया, तुरंत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? -2√2 इंटू एक्स प्लस 1/3। एलसीएम लीजिए, एलसीएम नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 1 1 3 का एलसीएम 3, 1 1 3 का एलसीएम 3, 1 से डिवाइड 3 बार में 3 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर, 1 का 3 में से 3 में डिवाइड कितने बार में जाएगा? 3 बार में, 3 का -2√2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3√2x। ठीक है, 3√2। देखिए इसको अब 3 दूना का 6 मत करिएगा, चूँकि ये अंडर रूट में है और ये अंडर रूट में नहीं है, इसलिए अंडर रूट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए प्लस 3 से करेंगे 1 बार में, 1 का 1 में 1, ये हो गया के। चलिए आप बताइए के का मान कितना रखेंगे? के का मान कितना रखेंगे? के का मान
जो नीचे में आता है वही क्या रखते हैं, के का मान रखते हैं। तो ले लेंगे के बराबर 3, के बराबर 3 ले लेंगे तो आपका जगह 3x² माइनस 3√2x + 1 और के का मान रखेंगे 3/3 कैंसिल कर देंगे। 3x² माइनस 3√2x + 1 ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। अब डायरेक्टली बस के का मान 3 रखकर डायरेक्टली आपको आ जा रहा है तो बस ऊपर का लिख दीजिए, इसको लिखकर काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3√2x + 1, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तीसरा लगा देते हैं फटाक से, तीसरा भी कर लेते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, कितना दिया है 0 और 5 रख दीजिए, 0 और 5। देखिए यहाँ पर के का कुछ मान नहीं होगा, चूँकि ये बटे में नहीं है तो के का मान कुछ हम नहीं ले सकते हैं। चलिए x² हो जाएगा माइनस मूलों का योगफल कितना है 0 × x, x तो है ही, मूलों का गुणनफल √5 के x², 0 का x में मल्टीप्लाई तो 0, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या +5 ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं तो 1, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 भी बताएं, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 यानी के का मान कितना हो जाएगा, के का मान 1। तो आपको क्या मिल जाएगा x² + √5, ये हो जाएगा आपका आंसर द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए चौथा लगा लेते हैं। चौथा में क्या दिया है 1 1 दिया है, 1 1 दिया है तो जगह के x² माइनस मूलों का योगफल कितना है, मूलों का योगफल 1 और x इंटू में है तो x हो जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 1 तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x², 1 का x में मल्टीप्लाई तो x ही आएगा, यानी किसी संख्या को 1 में मल्टीप्लाई कर तो ये संख्या आता है +1 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, के का मान कितना लेंगे 1, तो के का मान 1 तो आपको हो जाएगा x² माइनस x + 1, ये हो जाएगा आपका बहुपद, ये हो जाएगा आपका बहुपद, ठीक है। 4 तक हो गया। चलिए 5वां भी लगा लेते हैं, 5वां भी फटाक से कर लेते हैं। 5वां फार्मूला के x² मूलों का योगफल माइनस मूलों का योगफल कितना है -1/4 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल 1/4 कितना हो गया के x² माइनस ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना जाएगा x/4 प्लस 1/4, नीचे कुछ नहीं तो 1 4 का एलसीएम 4, 1 से डिवाइड करेंगे 4 का, 4 बार में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² प्लस 4 का 4 में 1 बार में तो x + 1 के का मान कितना हो जाएगा, के का मान कितना हो जाएगा, के का मान 4। जैसे के का मान 4 रखेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ऊपर वाला लिख दीजिए, कितना हो जाएगा x² + x + 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए लास्ट एक और बचा उसको भी देख लेते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, रख दीजिए फार्मूला, बस आप उसको रट लीजिए, फार्मूले को रट लीजिए। द्विघात बहुपद बनाना आपको मुट्ठी चुटकियों का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मूलों का योगफल कितना है 4, मूलों का योगफल 4 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल 1। चलिए x² माइनस 4x + 1 बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम में कुछ नहीं तो 1, तो के का मान कितना रखेंगे 1, x² माइनस 4x + 1, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल था, कुछ नहीं करना था, एकदम सरल है। ओके चलिए, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया, एक एक बारीकी को हमने बताया, जो हमको बताने लायक लगा उस सभी बातों को हमने बताने का प्रयास किया।
और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 में।